ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे फैसिनेटिंग चीजों में से एक है। ये स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी ने इनके एग्जिस्टेंस का प्रेडिक्शन किया था। साइंटिस्ट डेकेड्स से इनकी स्टडी कर रहे हैं, फिर भी ये रहस्य से घिरे हुए हैं। इस ऐसे में हम ब्लैक होल्स की एनिग्मेटिक दुनिया में जाएंगे, उनके फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और उनके मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करेंगे। ब्लैक होल एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, ये इनक्रेडिबली डेंस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता है। इमेजिन करो, पूरी अर्थ को एक मार्बल के साइज में स्क्वीज कर दिया जाए। इसी तरह की डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। ये एक्सट्रीम डेंसिटी स्पेस टाइम के फैब्रिक को वार्प कर देती है, जिससे एक ग्रेविटेशनल वेल बनता है जो इतना डीप होता है कि कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल्स की स्टडी फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज और ग्रेविटी के नेचर की एक ग्लिम्प्स देती है। जैसे जैसे हम इन कॉस्मिक बिहीमथ्स को एक्सप्लोर करते हैं, हम माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट्स का सामना करेंगे जो यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। डार्कनेस के हार्ट की जर्नी के लिए तैयार हो जाइए, जहां नोन यूनिवर्स अननोन से मिलता है। ब्लैक होल इटर्नल नहीं होते, उनकी एक बिगिनिंग होती है। उनका बर्थ एक ड्रामेटिक इवेंट होता है जो अक्सर एक स्टार की लाइफ के एंड को मार्क करता है। ये समझने के लिए कि ब्लैक होल कैसे फॉर्म होते हैं, हमें पहले स्टार्स के लाइफ साइकिल को समझना होगा। स्टार्स हॉट गैस के जायंट बॉल्स होते हैं, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम, जो ग्रेविटी से बाउंड रहते हैं। उनके इमेंस प्रेशर और टेम्परेचर उनके कोर्स में न्यूक्लियर फ्यूजन ट्रिगर करते हैं। ये फ्यूजन प्रोसेस हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस में ट्रेमेंडस एनर्जी रिलीज करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलने वाला ये आउटवर्ड प्रेशर ग्रेविटी के इनवर्ड पुल को काउंटर करता है, जिससे स्टार इक्विलिब्रियम में रहता है। हाउएवर, ये डेलिकेट बैलेंस हमेशा के लिए नहीं रह सकता। जैसे जैसे स्टार एज होता है, वो अपना न्यूक्लियर फ्यूल कंज्यूम करता है। इवेंचुअली फ्यूजन से आउटवर्ड प्रेशर कमजोर हो जाता है और ग्रेविटी टेक ओवर कर लेती है। मैसिव स्टार्स के लिए, यानी जो हमारे सन के मास से कम 8 टाइम्स ज्यादा होते हैं, इस ग्रेविटेशनल कोलैप्स से एक स्पेक्टेकुलर एक्सप्लोजन होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। स्टार का कोर हाउएवर सुपरनोवा से बच जाता है। अगर कोर का मास सन के मास के 3 टाइम्स से ज्यादा है तो ग्रेविटी उसे रिलेंटलेसली क्रश कर देती है। कोर खुद पर कोलैप्स हो जाता है, डेंसर और डेंसर होता जाता है, जब तक कि वो एक सिंगुलैरिटी नहीं बन जाता, एक इन्फिनिटली डेंस पॉइंट जो ब्लैक होल के हार्ट में होता है। पहली नजर में ब्लैक होल सिंपल लग सकते हैं, बस एक्सट्रीम ग्रेविटी के रीजन्स। हाउएवर, उनका स्ट्रक्चर दिखने से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलिए एक टिपिकल ब्लैक होल के एनाटॉमी को ब्रेक डाउन करते हैं। ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है। ये इन्फिनिट डेंसिटी का पॉइंट होता है जहां ब्लैक होल द्वारा निगला गया सारा मैटर रिजाइड करता है। फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग सिंगुलैरिटी पर ब्रेक डाउन हो जाती है। हमें नहीं पता कि इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद मैटर का क्या होता है। सिंगुलैरिटी के चारों ओर इवेंट होराइजन होता है। ये नो रिटर्न का पॉइंट है। एक बार कोई चीज इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लेती है, वो ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से कभी एस्केप नहीं कर सकती, लाइट भी नहीं। इवेंट होराइजन एक फिजिकल बाउंड्री नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का एक रीजन है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि सारे पाथ्स इनवर्ड लीड करते हैं। कई ब्लैक होल्स गैस और डस्ट के स्वर्लिंग डिस्क से घिरे होते हैं, जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। ये मटेरियल ब्लैक होल की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होता है और इनवर्ड स्पाइरल करता है, जैसे पानी ड्रेन में जाता है। जैसे जैसे मटेरियल इवेंट होराइजन की तरफ गिरता है, फ्रिक्शन उसे मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक हीट करता है, जिससे वो इंटेंस रेडिएशन एमिट करता है। यही रेडिएशन एस्ट्रोनॉमर्स अक्सर ऑब्जर्व करते हैं जब वो ब्लैक होल्स की स्टडी करते हैं। ब्लैक होल डिफरेंट साइजेस में आते हैं उनके मास के आधार पर। एस्ट्रोनॉमर्स उन्हें 3 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं: स्टेलर मास ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। स्टेलर मास ब्लैक होल्स सबसे कॉमन टाइप हैं। ये मैसिव स्टार्स के कोलैप्स से बनते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। इन ब्लैक होल्स का मास टिपिकली सन के मास के फ्यू टाइम्स से लेकर टेंस ऑफ टाइम्स तक होता है। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स रेयरर और ज्यादा मिस्टीरियस हैं। इनका मास सन के मास के 100 से थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स तक होता है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये ब्लैक होल्स स्मॉलर ब्लैक होल्स के मर्जिंग से या डेंस स्टार क्लस्टर्स में मैसिव स्टार्स के कोलैप्स से बन सकते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स यूनिवर्स के ट्रू बिहीमथ्स हैं। ये ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर्स में होते हैं, हमारे मिल्की वे सहित।
इन ब्लैक होल्स का मास सन के मास के मिलियंस से बिलियंस ऑफ टाइम्स तक होता है। इनका ओरिजिन अभी भी एक्टिव रिसर्च का सब्जेक्ट है, लेकिन ये लाइकली अपने आसपास के स्टार्स और गैस क्लाउड्स को कंज्यूम करके ग्रो करते हैं। सेक्शन 5, इवेंट होराइजन के पार ब्लैक होल्स के गुण और विशेषताएं। ब्लैक होल्स को उनकी एक्सट्रीम ग्रेविटी से डिफाइन किया जाता है, लेकिन उनके पास और भी इंट्रीगिंग प्रॉपर्टीज हैं जो इस फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक से स्टेम करते हैं। ये प्रॉपर्टीज ब्लैक होल्स को फैसिनेटिंग और स्टडी करने के लिए चैलेंजिंग दोनों बनाते हैं। ब्लैक होल्स की सबसे माइंड बेंडिंग प्रॉपर्टीज में से एक है टाइम पर उनका इफेक्ट। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी के अनुसार टाइम रिलेटिव है और ग्रेविटी से अफेक्ट होता है। ब्लैक होल के पास जहां ग्रेविटी इनक्रेडिबली स्ट्रांग होती है, टाइम स्लो डाउन हो जाता है। इस फिनोमिनन को टाइम डिलेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि ब्लैक होल के पास एक ऑब्जर्वर के लिए टाइम दूर वाले ऑब्जर्वर के मुकाबले स्लो चलेगा। ब्लैक होल मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करने में इनक्रेडिबली एफिशिएंट होते हैं। जैसे जैसे मटेरियल एक्रीशन डिस्क में इनवर्ट स्पाइरल करता है, वो खुद के खिलाफ रब करता है, जिससे इमेंस हीट और लाइट जनरेट होती है। इस प्रोसेस को एक्रीशन कहते हैं। ये इनफॉलिंग मैटर का अप टू 40% एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे ब्लैक होल यूनिवर्स के सबसे लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में से कुछ बन जाते हैं। ब्लैक होल्स का एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है वर्म होल्स से उनका पोटेंशियल कनेक्शन, हाइपोथेटिकल टनल्स जो स्पेस टाइम में डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। हालांकि वर्म होल्स थियोरेटिकल रहते हैं, कुछ फिजिसिस्ट का मानना है कि रोटेटिंग ब्लैक होल्स ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं जो उनके एग्जिस्टेंस को सपोर्ट कर सकती हैं। सेक्शन 6, शून्य के रहस्य, ब्लैक होल्स के आसपास के रहस्यों को सुलझाना। डिकेड्स की रिसर्च के बावजूद ब्लैक होल अपनी एनिग्मेटिक नेचर से साइंटिस्ट्स को पजल करते रहते हैं। कई क्वेश्चंस अनआंसर्ड रहते हैं जो फर्दर एक्सप्लोरेशन को ड्राइव करते हैं और हमारे नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करते हैं। ब्लैक होल्स के आसपास के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। हाउएवर, जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल में गिरता है तो वो पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाता है, अपने साथ सारी इंफॉर्मेशन लेकर। इंफॉर्मेशन का ये एपेरेंट लॉस क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स के कॉन्ट्रोडिक्ट करता है, जिससे एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है जिसने फिजिसिस्ट्स को सालों से पजल किया है। एक और मिस्ट्री है सिंगुलैरिटी की नेचर। फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग सिंगुलैरिटी पर ब्रेक डाउन हो जाती है, जिससे हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते कि इस पॉइंट पर मैटर का क्या होता है। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि क्वांटम इफेक्ट्स सिंगुलैरिटी को इनफिनिटली डेंस होने से रोक सकते हैं, लेकिन पूरी अंडरस्टैंडिंग अभी भी इलूसिव है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन भी ऑनगोइंग रिसर्च का टॉपिक है। जबकि हमें स्टेलर मैस ब्लैक होल्स के फॉर्म होने की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, गैलेक्सीज के सेंटर्स में इन कोलोसल जायंट्स के ओरिजिन पर अभी भी डिबेट है। कुछ थ्योरीज प्रपोज करती हैं कि ये स्मॉलर ब्लैक होल्स के मर्जर्स से बनते हैं, जबकि दूसरी सजेस्ट करती हैं कि ये अर्ली यूनिवर्स में मैसिव गैस क्लाउड्स के कोलैप्स से डायरेक्टली फॉर्म हुए होंगे। सेक्शन 7, रसातल में झांकना, ब्लैक होल रिसर्च में हालिया खोजें और सफलताएं। ब्लैक होल्स की स्टडी में चैलेंजेस के बावजूद साइंटिस्ट ने रीसेंट ईयर्स में रिमार्केबल प्रोग्रेस की है, टेक्नोलॉजी और ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स में एडवांसमेंट्स की बदौलत। इन ब्रेकथ्रूज ने हमें इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स के अनप्रेसिडेंटेड व्यूज दिए हैं और यूनिवर्स में उनके रोल की हमारी अंडरस्टैंडिंग को डीपन किया है। ब्लैक होल रिसर्च में सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स में से एक थी ब्लैक होल के शैडो की फर्स्ट एवर इमेज, जिसे 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था। टेलीस्कोप्स के इस ग्लोबल नेटवर्क ने अपनी ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन करके अर्थ के साइज का एक वर्चुअल टेलीस्कोप क्रिएट किया, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स गैलेक्सी M87 के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल की इमेज ले पाए। एक और सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी मर्जिंग ब्लैक होल्स से ग्रेविटेशनल वेव्स का डिटेक्शन। 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या लाइगो ने स्पेस टाइम में रिपल्स डिटेक्ट की, जो 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर दो ब्लैक होल्स के कोलिजन की वजह से हुई थी। इस डिस्कवरी ने आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी के एक मेजर प्रेडिक्शन की पुष्टि की और यूनिवर्स में एक नई विंडो खोली, जिससे हमें ग्रेविटेशनल वेव्स के जरिए ब्लैक होल्स की स्टडी करने का मौका मिला। एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्लैक होल्स के सराउंडिंग्स की स्टडी में भी प्रोग्रेस की है। चांद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी और हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे टेलीस्कोप्स के ऑब्जर्वेशंस ने पार्टिकल्स और रेडिएशन के पावरफुल जेट्स रिवील किए हैं, जो ब्लैक होल्स के विसिनिटी से एमिनेट होते हैं।
माना जाता है कि ये जेट्स ब्लैक होल के स्पिन और मैग्नेटिक फील्ड से पावर्ड होते हैं और ये स्टार फॉर्मेशन और गैलेक्सी एवोल्यूशन को रेगुलेट करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। सेक्शन 8, ब्लैक होल और ब्रह्मांड का भविष्य, निहितार्थ और भविष्य की दिशाएं। ब्लैक होल्स की स्टडी का यूनिवर्स और उसके अल्टीमेट फेट की हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस है। जैसे जैसे हम इन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में डीपर डेल्व करते हैं, हमें फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज और उन प्रोसेसेस की इंसाइट्स मिलती हैं जो गैलेक्सीज और पूरे कॉस्मोस के एवोल्यूशन को गवर्न करते हैं। ब्लैक होल केवल कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं हैं, ये अपने सराउंडिंग्स को शेप करने में एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ब्लैक होल्स द्वारा मैटर एक्रीट करते समय रिलीज की गई एनर्जी उनके होस्ट गैलेक्सीज में स्टार फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स द्वारा एमिट किए गए पावरफुल जेट्स सराउंडिंग गैस को हीट कर सकते हैं, उसे कूल होने और स्टार्स फॉर्म करने से रोकते हैं। मोरोवर, ब्लैक होल ग्रेविटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए टेस्टिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी का थ्योरी अब तक हर टेस्ट में पास हुआ है, लेकिन ब्लैक होल अपनी एक्सट्रीम ग्रेविटी के साथ इस थ्योरी की लिमिट्स को प्रोब करने और डिविएशंस को सर्च करने के यूनिक अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं, जो न्यू फिजिक्स की ओर इशारा कर सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, हम ब्लैक होल रिसर्च के फील्ड में और भी एक्साइटिंग डिस्कवरीज की उम्मीद कर सकते हैं। फ्यूचर टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और नेक्स्ट जनरेशन के ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज हमें ब्लैक होल्स और उनके एनवायरनमेंट्स के शार्पर व्यूज प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमें उनके प्रॉपर्टीज की ग्रेटर डिटेल में स्टडी करने का मौका मिलेगा। सेक्शन 9, निष्कर्ष, ब्लैक होल्स का स्थायी आकर्षण। ब्लैक होल, जिन्हें कभी थियोरेटिकल क्यूरियोसिटीज माना जाता था, हमारे यूनिवर्स के फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में इमर्ज हुए हैं। मैसिव स्टार्स के डेथ थ्रोज से पैदा हुए ये एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स हमारी इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करते रहते हैं और कॉस्मोस की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। टाइम डिलेशन के माइंड बेंडिंग इफेक्ट से लेकर इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के मिस्ट्रीज तक, ब्लैक होल हमें ग्रेविटी के नेचर, इंफॉर्मेशन के फेट और हमारे यूनिवर्स के अल्टीमेट डेस्टिनी के बारे में प्रोफाउंड क्वेश्चंस प्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे हम इन कॉस्मिक वंडर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम और भी सरप्राइजेस अनकवर करने और जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उसके वर्किंग्स की डीपर इंसाइट्स गेन करने की उम्मीद कर सकते हैं। ब्लैक होल्स की स्टडी ह्यूमन क्यूरियोसिटी और नॉलेज के लिए हमारी इनसेशिएबल थर्स्ट का प्रमाण है। जैसे जैसे हम अबिस में झांकते हैं, हमें कॉस्मोस की वास्टनेस और उन काउंटलेस मिस्ट्रीज की याद आती है जो हमारी डिस्कवरी का इंतजार कर रहे हैं। ब्लैक होल अपने एनिग्मेटिक एल्यूर के साथ अनडाउटेडली आने वाली जनरेशंस के लिए ऑ और वंडर इंस्पायर करते रहेंगे।